औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम ख़वातीन हज़रात, मैं हूं आपका होम्योपैथिक डॉक्टर रिज़वान साकिब और आपसे मुखातब हूं शमा होम्यो क्लिनिक लाहौर पाकिस्तान से। आइए आज बात करते हैं यूट्राइन फेब्रॉइड के बारे में, जिसको हम जो यूट्रस की रसौली भी कहते हैं या यूट्रस का ट्यूमर भी कहते हैं। तो इसकी क्या वजूहात हैं और इसका होम्योपैथी में इलाज क्या है। यूट्रस में जो रसौली बन जाती है या फेब्रॉइड बन जाता है, तो उसकी वजह से आप देखें कि बहुत सारी अलामत पैदा होती हैं कि मेंसेस जो है वो अनकंट्रोलेबल होते हैं, बहुत ज़्यादा ब्लीडिंग होती है, बहुत देर तक जारी रहती है, बहुत ज़्यादा ब्लड खारिज होता है। एक तो अलामत ये होती है। दूसरी ये है कि बाज़ औक़ात हमल नहीं ठहरता और बाज़ औक़ात अगर हमल ठहर भी जाए तो वो जो है मिसकैरेज हो जाता है। इसके अलावा इंटरकोर्स के दौरान में जो है वो तकलीफ़ होती है, पेनफुल होता है वो जो अमल होता है। और इसके अलावा बाकी रूटीन की जो अलामात हैं वो तो हैं ही हैं कि पेल्विक में जो है ना एक बोझ सा महसूस होता है, बल्कि यूट्रस हो जाती है और हर वक्त वहाँ पे एक दर्द का एहसास सा रहता है। ये चीज़ें तो एक नॉर्मली हैं जो हो जाती हैं। अब इसके काज़ज़ क्या हैं? इसकी काज़ज़ बहुत ज़्यादा हैं, लेकिन उनमें से कुछ काज़ज़ तो हैं, ये हैं कि एज फैक्टर है। आम तौर पर 40-45 साल की ख़वातीन में ये अमल ज़्यादा होता है। दूसरा ये है कि अर्ली एज में जब मेंस्ट्रुएशन शुरू हो जाती है, माहवारी शुरू हो जाती है, उन ख़वातीन में भी अक्सर ये काम हो जाता है। जो औरतें जो है मोटापे की तरफ जिनका ज़्यादा रुझान होता है, जल्दी मोटापा हो जाता है, उनमें भी ये प्रॉब्लम होता है। इसके अलावा जो माने हमल अद्वियात इस्तेमाल करती हैं, उनमें भी ये प्रॉब्लम हो जाता है। बहरहाल इसकी कोई भी वजह हो, होम्योपैथी में इसकी बहुत अच्छी मेडिसिन है, जिनके ज़रिए से जो फेब्रॉइड होती हैं यूट्रस के अंदर वो ठीक हो सकती हैं। जिनमें हमारे पास एक बहुत अच्छी मेडिसिन है जिसको फ्रैक्शनस अमेरिकाना कहते हैं। ये यूट्रस में जो रसौली होती है उसके लिए बहुत अच्छी मेडिसिन है। इसके अलावा आरोम्योर नेट्रोनेट्रिकम ये भी अच्छी मेडिसिन है। ये यूट्रस की रसौली के लिए बहुत अच्छा काम करती है और हार्ड किस्म की अगर रसौली हो तो उसके लिए कोनियम भी अच्छा काम करती है। और इसके अलावा जो कैलकेरिया फ्लोर है वो भी और बहुत अच्छी मेडिसिन है, वो भी इसमें बहुत अच्छा काम करती है। इसके अलावा हैवी ब्लीडिंग के साथ अगर यूट्रस में रसौली है तो उसके लिए जो हमारे पास थलाप्सी बरसा जिसको कैप्सिला के नाम से भी जानते हैं, ये बहुत अच्छी मेडिसिन है। ये रसौली भी ख़त्म करती है और जो एक्सेसिव ब्लीडिंग है इसको भी कंट्रोल करती है। होम्योपैथी के अंदर एल्ट्रोस्फेरिनोसा है, वो भी बहुत अच्छा काम करती है इसके लिए। होम्योपैथी के अंदर बहुत सारी मेडिसिन है जो यूट्रस में जो फेब्रॉइड बन जाती है या रसौली या ट्यूमर बन जाता है उसको बगैर ऑपरेशन के ठीक किया जा सकता है होम्योपैथी की अद्वियात के ज़रिए से। और उसकी वजह से जो ख़वातीन में ख़ास तौर पर बेऔलादी का मसला बनता है उसको ठीक करने के लिए होम्योपैथी की दवाइयों को ही इस्तेमाल करना ज़्यादा मौसर होता है। बहुत शुक्रिया। अल्लाह हाफ़िज़। अस्सलामु अलैकुम।